नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ लाइफ हाई स्टडी आईएएस में आपका स्वागत है। आज हम लोग राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़ के बीएड थर्ड सेमेस्टर एग्जाम 2023 जो 14 दिसंबर 2023 से एग्जाम होने जा रहा है, उसके लिए पेपर 305 ई अर्थात सामाजिक विज्ञान शिक्षण या पेडागोजी ऑफ सोशल स्टडीज का यूनिट फर्स्ट का प्रैक्टिस सेट 1 हल करेंगे। इसके टॉप 100 अति महत्वपूर्ण प्रश्न हल करेंगे। यहाँ से निश्चित रूप से एग्जाम में प्रश्नों की सेम टू सेम आने की संभावना है, इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। पहले यूनिट वाइज, उसके बाद फुल प्रैक्टिस सेट हल करेंगे। यह पेपर 50 अंक का होगा, 75 प्रश्न दिया रहेगा, 65 प्रश्न हल करना होगा आप लोगों को, अर्थात एक प्रश्न 0.76 अंक का होगा। समय 2 घंटे अर्थात 120 मिनट का होगा। इस पेपर में पास होने के लिए आप लोगों को कम से कम 20 अंक प्राप्त करना होगा, अर्थात 26 प्रश्न सही करना होगा। दोस्तों, प्रश्नों पर आएँ, लेकिन उससे पहले प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, इससे मोटिवेशन मिलता है। आइए देखते हैं प्रश्नों को। आप लोग ध्यान रखना, पेपर 305 ई अर्थात सामाजिक अध्ययन शिक्षण पेडागोजी ऑफ सोशल स्टडीज, इसमें ध्यान रखना ढेर सारी चीज़ें हैं, जैसे इतिहास, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, भूगोल। इस चारों विषय में से जो भी आप लोग लिए हैं, कोई भी अगर आपका है इतिहास, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र एवं भूगोल, तो आप इस प्रैक्टिस सेट को हल कर सकते हैं। ध्यान रखना, चारों में से कोई भी आप रखें हैं, प्रश्न सेम ही आएगा। ठीक है, तो क्लियर है आप लोग। तो इसका यूनिट फर्स्ट पार्ट 1 हल करेंगे। ठीक है, तो 2 पार्ट में हल करेंगे। तो क्लियर हो गया। सामाजिक अध्ययन शिक्षण का इतिहास, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र एवं भूगोल, ये सभी विषय यदि आप रखे हुए हैं तो आप इसे हल कर सकते हैं। इसका पार्ट 1 हल करेंगे यूनिट फर्स्ट का। ज़्यादातर चीज़ें मिलती जुलती रहती हैं, कुछ चीज़ें डिफरेंस रहता है, तो जो लोग अन्य चीज़ें हैं उसे भी आप यहाँ हल कर सकते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं प्रश्नों को। आप प्लेलिस्ट में ध्यान रखना, जाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आप देखेंगे लिंक का, प्लेलिस्ट 305 ई दिया है सबसे ऊपर ही डिस्क्रिप्शन में। आप इस पर क्लिक करेंगे, सारी वीडियो आपको क्रम से मिल जाएगी। उसके नीचे दिया है ऑल पेपर, तो वहाँ भी आप देख सकते हैं। पहला प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन मनुष्य तथा सामाजिक भौतिक वातावरणों के प्रति उनकी प्रतिक्रियाओं का अध्ययन है या कथन किसका है? तो सामाजिक अध्ययन मनुष्यों तथा सामाजिक भौतिक वातावरणों के प्रति उनकी प्रतिक्रियाओं का अध्ययन है या कथन किसका है? तो ध्यान रखना, सही जवाब हो जाएगा ए, NCERT। अगला प्रश्न है, जीने की कला बड़ी सुंदर कला है, सामाजिक अध्ययन द्वारा ही यह ज्ञान प्राप्त होता है। निम्न से यह कथन किसका है? तो सही जवाब हो जाएगा BMP मुफाक। अगला प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन मानवीय संबंधों का अध्ययन है या कथन किसका है? तो सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, बी, जारोलामिक का। अगला प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन को स्वतंत्र विषय के रूप में कब स्वीकार किया गया? महत्वपूर्ण प्रश्न है, सही जवाब हो जाएगा सी, 1916 में। अगला प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन करने के लिए राष्ट्रीय परिषद का निर्माण कहाँ किया गया, अर्थात किस देश में? तो सही जवाब हो जाएगा सी, अमेरिका में। अगला प्रश्न, ध्यान रखना, 1921 में सामाजिक अध्ययन विषय के संबंध में विस्तृत अध्ययन करने के लिए अमेरिका में राष्ट्रीय परिषद का निर्माण किया गया। 1921 में, सन याद रखना, महत्वपूर्ण है। देखिए अगला प्रश्न आ भी गया, सामाजिक अध्ययन करने के लिए राष्ट्रीय परिषद का निर्माण कब किया गया? तो सही जवाब हो जाएगा ए, सन 1921 में। हमने रिक्वेस्ट आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगला प्रश्न है, भारत में सामाजिक अध्ययन विषय का चयन करने का श्रेय किसे जाता है? सही जवाब हो जाएगा बी, महात्मा गांधी। अगला प्रश्न, ध्यान रखना, भारत में सामाजिक अध्ययन विषय का चयन महात्मा गांधी की बेसिक शिक्षा के साथ प्रारंभ हुआ था। अगला प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन उस विषय सामग्री की तरफ संकेत करता है जिसके तथ्य तथा उद्देश्य प्रमुख रूप से सामाजिक होते हैं या कथन है? सही जवाब हो जाएगा ए, वेशले का। अगला प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन सामाजिक एवं भौतिक वातावरण से संबंधित क्रियाओं का अध्ययन है या कथन किसका है? तो सही जवाब हो जाएगा ए, माइकेलिस का। ध्यान रखना, माइकेलिस का।
अगला प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन मनुष्य का अन्य मनुष्यों से तथा वातावरण के साथ स्थापित संबंधों का अध्ययन करता है या कथन है। सही जवाब हो जाएगा डी, जारोलामिक का। अगला प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन व्यक्तियों तथा सामाजिक एवं भौतिक वातावरण के प्रति उनकी पारस्परिक क्रियाओं से संबंधित कौन से हैं। तो सही जवाब हो जाएगा 11 का, ध्यान रखना डी, सभी। सामाजिक अध्ययन व्यक्तियों तथा सामाजिक वातावरण के प्रति उनकी क्रियाओं से संबंधित कौन है, समाजशास्त्र, राजनीति शास्त्र और अर्थशास्त्र, सभी। अगला प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन मनुष्यों तथा सामाजिक वातावरणों के प्रति उनकी प्रतिक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। तो सही जवाब हो जाएगा डी, इनमें सभी, अर्थशास्त्र, सामाजिक संबंधों में, मानवीय संबंधों में। अगला प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन की शब्द के रूप में उत्पत्ति या प्रचलन कब से माना जाता है। सही जवाब हो जाएगा बी, 19वीं सदी के आरंभ में। अगला प्रश्न है, अमेरिकी विद्यालयों में सामाजिक विज्ञान का युग कहलाता था। तो सही जवाब हो जाएगा 14 का, ए, 1920 से 1955 ईस्वी तक। अगला प्रश्न है, बुनियादी शिक्षा पद्धति का श्रेय किसे जाता है। सही जवाब हो जाएगा बी, महात्मा गांधी जी को। अगला प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन को विषय के रूप में लागू करने वाला प्रथम राज्य अर्थात भारत में है। सही जवाब हो जाएगा ए, पंजाब। अगला प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन का उद्देश्य है ए, ज्ञानात्मक, बी, भावात्मक, सी, सृजनात्मक, डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन किन क्रियाओं को पढ़ाया जाता है। सही जवाब हो जाएगा 18 का, ध्यान रखना बी, माध्यमिक। हालांकि ध्यान रखना सामाजिक अध्ययन जो है प्राथमिक और माध्यमिक दोनों में है, लेकिन अगर दोनों विकल्प में हो तो माध्यमिक दिया रहेगा, ठीक है। अगर माध्यमिक नहीं है तो प्राथमिक कक्षाओं में लिखना। तो क्लियर है, सामाजिक अध्ययन किन कक्षाओं में पढ़ाया जाता है, तो माध्यमिक में। अगर दोनों रहेगा तो दोनों होगा, अगर प्राथमिक है तो फिर माध्यमिक नहीं है तो प्राथमिक कर दीजिएगा, ठीक है। लेकिन अगर दोनों दिया है तो माध्यमिक कीजिएगा। अगला प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन की प्रकृति है। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। ध्यान रखना, सामाजिक अध्ययन की प्रकृति व्यापक क्षेत्र है, सामाजिकता का विकास है, सभी विषयों से संबंध भी है। हालांकि सामाजिक अध्ययन की जो प्रकृति है वो व्यापक तो है ही, लेकिन सामाजिकता का विकास भी है, सभी विषयों से संबंधित भी है। अगला प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन किन दो विषयों का योग है। तो सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना बी, भूगोल और अर्थशास्त्र। हालांकि समाजशास्त्र भी बाद में उसने जोड़ दिया, लेकिन अभी बाद में जोड़ा गया तो विकल्प में दोनों होता, दोनों हो जाता, ठीक है। तो इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र, ठीक है। बाद में समाजशास्त्र भी जोड़ दिया गया, तो बी इसका सही जवाब। इतिहास, राजनीति विज्ञान, भूगोल, अर्थशास्त्र आदि को सामाजिक अध्ययन का क्षेत्र माना जाता है। सामाजिक अध्ययन का क्षेत्र कैसा है, तो ध्यान रखना सही जवाब हो जाएगा बी, विस्तृत है। इस पॉइंट को ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन शिक्षण संबंधित है। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। चरित्र का निर्माण, छात्रों को एकीकृत ज्ञान देता है, सहयोग की भावना का विकास करना। अगला प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन की शैली कैसी है। सही जवाब हो जाएगा 23 का, ध्यान रखना सी, सैद्धांतिक और व्यवहारिक। हालांकि मॉडल में देखोगे तो व्यवहारिक ही दिया है, लेकिन आप कहीं से अच्छे से देखोगे तो सामाजिक अध्ययन की शैली कैसी है, तो सैद्धांतिक और व्यवहारिक दोनों हैं, सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन ऐतिहासिक, भौगोलिक तथा सामाजिक संबंधों, अंतर संबंधों का अध्ययन है या कथन किसका है। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना सी, जेम्स हेमिंग का। अगला प्रश्न है, शिक्षण के पुनर्बलन पर सर्वाधिक बल किसने दिया। सही जवाब हो जाएगा ए, स्किनर ने। अगला प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन विषय के ज्ञान से। सही जवाब हो जाएगा 26 का, ध्यान रखना डी, सभी है। छात्रों में सामाजिक गुणों का विकास होता है, छात्रों में आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता का विकास होता है, छात्रों को प्रत्येक ज्ञान एवं सूचना स्पष्ट होती है, सभी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, सामाजिक विज्ञान का शिक्षण निम्नांकित किस स्तर पर किया जाता है। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, इस तरह से हम लोग कर चुके हैं सी, प्राथमिक और माध्यमिक दोनों। हमने पहले ही कहा सामाजिक विज्ञान का शिक्षण जो है किस स्तर पर किया जाता है, तो प्राथमिक और माध्यमिक दोनों पर। लेकिन यदि दोनों में विकल्प नहीं दिया है तो माध्यमिक कीजिएगा, ठीक है। अगर माध्यमिक में नहीं दिया तो प्राथमिक कीजिएगा। इस पॉइंट को ध्यान रखना, क्लियर हो जाइए आप लोग।
सामाजिक विज्ञान का अध्ययन प्राथमिक और माध्यमिक दोनों स्तर पर किया जाता है। यदि दोनों विकल्प है तो दोनों सही होगा। यदि दोनों नहीं है, एक एक प्राथमिक माध्यमिक उच्चतर दिया हुआ है तो फिर माध्यमिक कीजिएगा। ठीक है, दोनों प्राथमिक और माध्यमिक किसी एक को चुनना हो तो माध्यमिक कीजिएगा। क्लियर है, दोनों विकल्प दिया रहेगा इस तरह से दोनों कीजिएगा। सोशल स्टडीज पर एक कमीशन की नियुक्ति निम्नांकित में से कब की गई? तो सही जवाब हो जाएगा डी, 1934 में। अगला प्रश्न है, मुदालियर आयोग निम्नांकित में से किससे संबंधित है? तो सही जवाब हो जाएगा ए, माध्यमिक शिक्षा आयोग से। महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन के प्रमुख घटक हैं। तो सही जवाब हो जाएगा ध्यान रखना 30 का, ए इतिहास, बी नागरिक शास्त्र, सी भूगोल, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। मैंने पहले बताया इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, बाद में समाजशास्त्र भी जोड़ दिया गया। सामाजिक अध्ययन का अध्ययन केंद्र है राष्ट्र, बी समाज, सी मानव, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। मानवीय ज्ञान का क्षेत्र है, ए जीव विज्ञान, बी भौतिक विज्ञान, सी सामाजिक अध्ययन, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। मानवीय ज्ञान का क्षेत्र हर जगह है। अगला प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन की विशेषता है। ध्यान रखना, सामाजिक अध्ययन की विशेषता है। सही जवाब हो जाएगा ध्यान रखना 33 का डी, सभी। सामाजिक उपादेयता, बौद्धिक स्तर, सैद्धांतिक स्तर। अगला प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन के महत्व का कारण है। सही जवाब हो जाएगा ध्यान रखना ए, राजनीतिक चेतना का विकास, बी राष्ट्रीय प्रशासन के ज्ञान देने में सहायक, सी सभ्यता एवं संस्कृति के ज्ञान में सहायक, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, मानव एक सामाजिक प्राणी है, वह कहाँ रहकर अपना विकास करता है? सही जवाब हो जाएगा सी, समाज में। अगला प्रश्न है, सामाजिक संबंधों का अध्ययन किस विज्ञान में किया जाता है? सही जवाब हो जाएगा बी, सामाजिक विज्ञान। अगला प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन का शिक्षण किया जाता है, तो मैंने पहले ही बताया माध्यमिक स्तर पर। ठीक है, सही जवाब हो जाएगा ए, माध्यमिक स्तर पर। यहाँ प्राथमिक दिया ही नहीं गया है। अगला प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन की पाठ्य पुस्तकें निम्नलिखित में से किसके अनुकूल होनी चाहिए? महत्वपूर्ण है। सही जवाब हो जाएगा बी, छात्रों के। ध्यान रखना, छात्र केंद्रित होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, वर्तमान में विद्यालय पाठ्यक्रम में सामाजिक अध्ययन के प्रत्यक्षीकरण का कौन सा रूप विकसित हो रहा है? तो सही जवाब हो जाएगा सी, मिश्रित। अगला प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन विषय का माध्यमिक स्तर पर आवश्यकता का कारण है। सही जवाब हो जाएगा ध्यान रखना डी, सभी। छात्रों को अधिकार एवं कर्तव्यों का बोध, छात्रों के मानसिक विकास में विशेष रूप से मददगार, छात्रों में सकारात्मक सोच उत्पन्न करना, सभी। अगला प्रश्न है, विद्यालयों में सामाजिक अध्ययन हम किस स्तर पर कराते हैं? बार बार एक शब्द आ रहा है। सही जवाब हो जाएगा सी, माध्यमिक स्तर पर। ठीक है, प्राथमिक होता तो माध्यमिक प्राथमिक दोनों रहता, दोनों हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन में समन्वय का महत्व क्या है? सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। समन्वय विषय के महत्व को छात्रों के समक्ष प्रस्तुत करता, समन्वय द्वारा सभी विषयों में सामंजस्य स्थापित किया जाता है, जीवन संबंधी विभिन्न समस्याओं के निराकरण में समन्वय सहयोग देता है। अगला प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन शिक्षण में समन्वय से लाभ है? सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। पाठ्यक्रम का बोझ कम लगता है, सीखने का स्थानांतरण संभव है, संकुचित विशेषीकरण का दोष दूर होता है। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन का प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित उद्देश्य है। सही जवाब हो जाएगा ध्यान रखना सी, ए, बी दोनों। छात्रों में देश प्रेम की भावना को उत्पन्न करना, छात्रों को आदर्श नागरिक बनाना, दोनों है। अगला प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन का माध्यमिक स्तर से संबंधित उद्देश्य है। तो ए, सरकार के विभिन्न रूपों का ज्ञान देना, बी, छात्रों में वैज्ञानिक तथा वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोण को विकास करना, सी, ये भी दोनों डेन में से कोई नहीं। सामाजिक अध्ययन का माध्यमिक स्तर से संबंधित उद्देश्य है। सही जवाब हो जाएगा सी। ध्यान रखना 45 का सही जवाब है सी, विभिन्न रूपों का ज्ञान देना और छात्रों में वैज्ञानिक तथा वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोण का विकास करना। ठीक है, तो सरकार के विभिन्न रूपों का भी ज्ञान देना है। ठीक, इस पॉइंट को ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन का कौन सा विषय समानता, स्वतंत्रता, न्याय और शोषण के विरुद्ध अधिकारों से परिचित कराता है?
तो सही जवाब हो जाएगा 46 का बी, राजनीति शास्त्र या नागरिक शास्त्र, अर्थात जो संविधान है उसमें सब चीजें हैं, समानता, स्वतंत्रता, न्याय, शोषण के विरुद्ध अधिकार। अगला प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन किसका सृजन करता है? तो सही जवाब हो जाएगा डी, सभी का, चरित्र गुणों का, वृत्तियों का, कुशलताओं का, सभी का। अगला प्रश्न है, सामाजिक दृष्टि से दक्ष मानव में निम्न में से कौन से गुण होने चाहिए? तो सही जवाब हो जाएगा 48 का, ध्यान रखना, ए सकारात्मक नैतिक, बी आर्थिक, सी निषेधात्मक, डी नैतिक, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, सभी। अगला प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन का ज्ञान निम्न से किसे स्पष्ट करता है? सही जवाब हो जाएगा डी, सभी, आधुनिक सभ्यता को, सामाजिक परिवर्तन को, संस्कृति को। अगला प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन में विभिन्न विषयों के अध्ययन के किस रूप का अध्ययन किया जाता है? सही जवाब हो जाएगा 50 का सी, एकीकृत और समन्वित दोनों। ध्यान रखना, सामाजिक अध्ययन में विभिन्न विषयों के अध्ययन के किस रूप का अध्ययन किया जाता है? तो एकीकृत और समन्वित दोनों, ध्यान रखना इस पॉइंट को। अगला प्रश्न है, अतीत डॉट डॉट का जन्मदाता है और वर्तमान डॉट डॉट के लिए मार्गदर्शक है, रिक्त स्थान भरें। सही जवाब हो जाएगा ए, वर्तमान भविष्य, अतीत वर्तमान का जन्मदाता है और वर्तमान भविष्य के लिए मार्गदर्शक है। अगला प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन के विषयों में निम्न में से किसे सम्मिलित नहीं किया जाता? सही जवाब हो जाएगा डी, भाषा एवं गणित। माध्यमिक शिक्षा आयोग की स्थापना हुई? सही जवाब हो जाएगा डी, 1953 में। अगला प्रश्न है, माध्यमिक शिक्षा आयोग को किस नाम से जाना जाता है? तो सही जवाब हो जाएगा डी, मुदालियर आयोग। महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखना। भारत सरकार ने 23 सितंबर 1952 को डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर की अध्यक्षता में माध्यमिक शिक्षा आयोग की स्थापना की, उन्हीं के नाम में इसे मुदालियर आयोग कहा गया। अगला प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन आरंभ होता है? तो सही जवाब हो जाएगा बी, जनसंपर्क से। अगला प्रश्न है, मानव अपनी आधारभूत एवं बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए निम्न से किसी साधन का प्रयोग करता है? सही जवाब हो जाएगा सी, ए बी दोनों, सामाजिक और भौतिक साधन। अगला प्रश्न है, मानव समाज का विकास निम्न से किसमें निहित है? सही जवाब हो जाएगा बी, बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति में। अगला प्रश्न है, सामाजिक मानव की बुनियादी आवश्यकता क्या है? तो सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी, भोजन, आवास, वस्त्र। अगला प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन बल देता है? सही जवाब हो जाएगा सी, विशिष्ट अध्ययन पर। अगला प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन विषय का प्रतिपादन भारत में किस आयोग ने किया? सही जवाब हो जाएगा सी, माध्यमिक शिक्षा आयोग ने। अगला प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन विषय के शिक्षण को प्रभावी और सकारात्मक बनाने के लिए सबसे अधिक उपयोगी क्या है? तो सही जवाब हो जाएगा ए, शिक्षण स्तर। अगला प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन शिक्षा का उद्देश्य है? सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी, राष्ट्रीय एकता, अंतर्राष्ट्रीय समझ विकसित करना, अच्छे नागरिक तैयार करना, सांस्कृतिक विरासत का विकास करना। अगला प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन का शिक्षण किया जाता है? सही जवाब हो जाएगा 63 का ए, मैंने पहले कहा माध्यमिक स्तर पर, सभी रहेगा तब भी नहीं होगा, माध्यमिक स्तर पर, प्राथमिक स्तर पर। अगला प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन के शिक्षक को बल देना चाहिए? सही जवाब हो जाएगा सी, विद्यार्थियों के सामाजिक मुद्दों के प्रति चिंतन शक्ति के विकास पर। अगला प्रश्न है, उच्च प्राथमिक स्तर पर कौन सा विषय सामाजिक अध्ययन में सम्मिलित नहीं है? सही जवाब हो जाएगा डी, दर्शन शास्त्र, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र, ये सारी चीजें हैं। अगला प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन लोगों तथा सामाजिक एवं भौतिक वातावरण के प्रति उनकी पारस्परिक क्रिया से संबंधित है या कथन है? तो सही जवाब हो जाएगा डी, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्था परिषद, डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन विषय का स्वरूप होता है? तो सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना सी, विशाल एवं जटिल। जटिल हर नहीं कर सकते, लेकिन विशाल तो है, इन दोनों है तो थोड़ा बहुत होता है। अगला प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन का आधार क्या है? तो सामाजिक अध्ययन का आधार क्या है? सही जवाब हो जाएगा डी,
उपयुक्त सभी। बौद्धिक, सामाजिक, सैद्धांतिक, यहाँ देखिए सभी आ गया है, सामाजिक और व्यवहारिक दोनों है। सामाजिक अध्ययन को एकीकृत विषय के रूप में किस आयोग ने प्रस्तुत किया? सही जवाब हो जाएगा ए, मुदालियर आयोग ने। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र का अध्ययन किया जाता है। सही जवाब हो जाएगा बी, सामाजिक अध्ययन के रूप में। ठीक है, अर्थशास्त्र का अध्ययन सामाजिक अध्ययन के रूप में किया जाता है। ठीक है, ऐतिहासिक नहीं, ऐतिहासिक में तो इतिहास है। अगला प्रश्न है, मुदालियर आयोग ने सामाजिक अध्ययन के एकीकृत रूप में विषयों को शामिल किया। मुदालियर आयोग ने सामाजिक अध्ययन के एकीकृत रूप में विषयों को शामिल किया, तो सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अर्थशास्त्र, भूगोल, इतिहास और नागरिक शास्त्र भी है। अर्थशास्त्र की प्रकृति कैसी है? तो सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, ए बी दोनों। कला एवं विज्ञान दोनों की है। सामाजिक अध्ययन समूहों में समाजशास्त्र को कब जोड़ा गया? समाजशास्त्र पहले था नहीं, पहले क्या था? इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र और अर्थशास्त्र, बाद में जोड़ा गया समाजशास्त्र को भी। तो सही जवाब हो जाएगा सन 1911 में। महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना। सामाजिक अध्ययन समूहों में समाजशास्त्र विषय को जोड़ने की सिफारिश किस कमेटी ने की? सही जवाब हो जाएगा 74 का, ध्यान रखना, ए, कमेटी ऑफ 10, 1911 में। अगला प्रश्न है, उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक अध्ययन के स्वरूप में सबसे अधिक उचित कथन चयन कीजिए। सही जवाब हो जाएगा 75 का, सी, अपने वातावरण के लोगों का अध्ययन या अतीत और वर्तमान के साथ संबंधों का अध्ययन। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा एनसीएफ 2023 के अनुसार बच्चों का विद्यालय जीवन जुड़ा होना चाहिए। सही जवाब हो जाएगा 76 का, डी, उपयुक्त सभी। योग्यता आधारित शिक्षा पर ध्यान केंद्रित हो, केवल ज्ञान केंद्रित के बजाय कौशल केंद्रित हो, दक्षता विकसित करने पर जोर। अगला प्रश्न है, उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन के पाठ्य पुस्तक का शिक्षण किस उपागम पर बल देता है? सही जवाब हो जाएगा बी, वास्तविक जीवन की परिस्थितियों से सीखना। अगला प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन के विषयों के अध्ययन का महत्व इसलिए है क्योंकि बच्चे इसमें, सही जवाब हो जाएगा ए, समाज और उनके पर्यावरण को समझ सकते हैं। अगला प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन शिक्षण का आधार किस पर बल देता है? सही जवाब हो जाएगा 79 का, ए, विभिन्न मतों का सम्मान करना तथा विचारों व अभ्यासों का परीक्षण करना। अगला प्रश्न है, उच्च प्राथमिक स्तर के अध्ययन में शामिल है। सही जवाब हो जाएगा 80 का, ध्यान रखना, बी, इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र, बाद में समाजशास्त्र भी जोड़ दो गया। पर्यावरण तो है नहीं, पहला गलत हो गया। ठीक है, और पर्यावरण थर्ड में भी है, इसलिए ये दोनों गलत है। ठीक है, बी सही जवाब है। अगला प्रश्न है, उच्च प्राथमिक स्तर पर भूगोल और अर्थशास्त्र एक साथ सहायक हो सकते हैं। सही जवाब हो जाएगा 81 का, ध्यान रखना, एक साथ भूगोल और अर्थशास्त्र, पर्यावरण संस्थानों के बारे में ज्ञान, ध्यान रखना। सही जवाब हो जाएगा इसका बी, पर्यावरण संसाधन एवं विकास के मुद्दों के प्रति दृष्टिकोण विकसित करना। ठीक है, जो अर्थशास्त्र है इसमें संस्थान के बारे में तो हो सकता है लेकिन इन्वायरमेंट के बारे में ज़्यादा नहीं है। ठीक है, नहीं तो सी हो जाता। तो अगर उच्च प्राथमिक स्तर पर भूगोल और अर्थशास्त्र है तो क्या हो जाएगा सही जवाब? बी, पर्यावरण संसाधन एवं विकास के मुद्दों के प्रति दृष्टिकोण। अगला प्रश्न है, लोकतांत्रिक संस्थाओं के प्रति विद्यार्थियों में दूरदर्शिता को रोकने के लिए कौन सा विकल्प सही है? सही जवाब हो जाएगा सी, ए बी दोनों। आदर्श कार्य एवं सिद्धांतों पर बल देना, जागरूक जनता की भूमिका को इंगित करना। अगला प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन शिक्षण का मुख्य उद्देश्य छात्रों में निम्न भावना का विकास करना है। सही जवाब हो जाएगा ए, राष्ट्रीयता का। अगला प्रश्न है, कमेटी ऑन 10 द्वारा कौन से सामाजिक विज्ञान को सामाजिक अध्ययन से जोड़ा गया? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, 84 का डी, समाजशास्त्र को 1911 में हम लोग देख चुके हैं। अगला प्रश्न है, मानवीय समाज के विकास प्रक्रिया को समझने के लिए किस विषय का ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है? सही जवाब हो जाएगा ए, इतिहास। अगला प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन के शिक्षक को निम्न से किसका ज्ञान होना आवश्यक है? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, 86 का ए, समसामयिक घटनाओं का। अगला प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन बल देता है। सही जवाब हो जाएगा डी, समन्वित ज्ञान पर। अगला प्रश्न है,
नागरिक शास्त्र और राजनीति शास्त्र में क्या शामिल नहीं है? ध्यान रखना, क्या शामिल नहीं है। सही जवाब हो जाएगा ए, अर्थशास्त्र शामिल नहीं है, संविधान कर्तव्य अधिकार है। अगला प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन अधिकांशतः ज्ञान के किस पक्ष पर बल देता है? सही जवाब हो जाएगा बी, सैद्धांतिक पक्ष पर। अगला प्रश्न है, जगत तथा संसार की घटनाओं की खोज किन नियमों के आधार पर की गई है? सही जवाब हो जाएगा सी, प्राकृतिक नियमों पर। अगला प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन में मानव संबंधों का कैसा वर्णन होता है? सही जवाब हो जाएगा ए, सैद्धांतिक। अगला प्रश्न है, मानव जीवन में सर्वाधिक किस वातावरण की आवश्यकता होती है? सही जवाब हो जाएगा ए, भौतिक वातावरण की। अगला प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन के अध्यापक का उद्देश्य होना चाहिए? सही जवाब हो जाएगा सी, समाज के सभी तत्वों के संबंध के बारे में जागरूकता विकसित करना। अगला प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन विषय के शिक्षण को प्रभावी और सकारात्मक बनाने के लिए सबसे अधिक उपयोगी क्या है? सही जवाब हो जाएगा बी, शिक्षण स्तर। अगला प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन शिक्षण की प्रमुख कला है? सही जवाब हो जाएगा 95 का बी, सरल से कठिन की ओर। अगला प्रश्न है, शिक्षा के उद्देश्यों का वर्गीकरण निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है? सही जवाब हो जाएगा डी, बी.एस. ब्लूम द्वारा। अगला प्रश्न है, शिक्षा बिना बोझ के यह अनुशासित करता है कि सामाजिक अध्ययन में अधिगम को होना चाहिए? सही जवाब हो जाएगा डी, सामाजिक राजनीतिक आवश्यकताओं का विश्लेषण करने हेतु संकल्पनाओं और योग्यताओं के विकास को बढ़ावा देना। अगला प्रश्न है, प्रगतिशील शिक्षा पद्धति होती है? तो ध्यान रखना, सही जवाब हो जाएगा ए, बाल केंद्रित। क्लियर है? तो कुछ प्रश्न है, आप लोग इसका जवाब जरूर दीजिएगा। उच्च प्राथमिक स्तर पर कौन सा विषय सामाजिक अध्ययन में शामिल नहीं है? ए, इतिहास, बी, भूगोल, सी, राजनीति शास्त्र, डी, दर्शन शास्त्र। सामाजिक अध्ययन की प्रकृति है ए, व्यापक, बी, सामाजिकता का विकास, सी, सभी विषयों का संबंध, डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन का अर्थ है ए, समाज द्वारा समाज के लिए अध्ययन, बी, सामाजिक अध्ययन का प्रमुख केंद्र मानवीय संबंधों का अध्ययन, सी, समाज द्वारा मानव समूह का अध्ययन, डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन समूह में समाजशास्त्र को कब जोड़ा गया? ए, 1911, बी, 1918, सी, सन 1912, डी, इनमें से कोई नहीं। प्रश्नों का जवाब आप लोग जरूर दीजिएगा। अगला जो हम लोग प्रैक्टिस सेट हल करेंगे 305E अर्थात सामाजिक अध्ययन, पेडागोजी ऑफ सोशल स्टडीज का, जिसमें इतिहास, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र और भूगोल जो भी आपका विषय है आप देख सकते हैं। ठीक है, इसका यूनिट फर्स्ट पार्ट 2 देखेंगे। प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, निवेदन है आपसे। अब कॉलेज ग्रुप दोस्त यार जो भी हैं हर जगह वीडियो को शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक जरूर किया करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।